तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, जो अपने आप में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बना हुआ है। वो है दोस्तों इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड डील के बारे में। देखिए, लगातार अगर आप सुन रहे हैं आप यहाँ पर कि इंडिया और यूएस के बीच में एक ट्रेड डील होती हुई नजर आएगी, और इसी कारण अगर आप आज बाजार को देखेंगे तो कितना वॉलेटाइल था, मतलब किस प्रकार के दोस्तों अगर आप नोटिस करेंगे आज स्विंग्स आ रहे थे। कभी तेजी से बाजार नीचे जा रहा, फिर कभी तेजी से ऊपर जा रहा, फिर नीचे जा रहा, फिर ऊपर जा रहा, फिर नीचे जा रहा, फिर ऊपर जा रहा, फिर नीचे जा रहा। तो आप देखिए आज का जो बाजार था वो किस प्रकार का था, कि बाजार इस तरीके से दोस्तों वॉलेटाइल था। और उसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न दोस्तों क्लियर, वो है भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील। अब ट्रेड डील के कारण हम समझ सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर मार्केट्स जो है वो डेफिनेटली थोड़े से अगर आप पिछले हफ्ते में भी देखेंगे तो उतना कुछ खास नहीं कर पाए, बिकॉज बाजार को नहीं पता कि किस प्रकार की ट्रेड डील होती हुई नजर आएगी और इंडिया और यूएस के बीच में किस तरीके से वो एक बेनिफिशियरी ट्रेड डील, ताकि दोनों कंट्रीज़ को म्यूचुअली बेनिफिट मिले। अब अगर आप लगातार देखेंगे जो स्टेटमेंट्स आते हुए देखने को मिले इंडिया के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी की तरफ से, उन्होंने ये साफ कहा कि भारत और अमेरिका के बीच में हम ट्रेड डील डेडलाइन के ऊपर साइन नहीं करने वाले, कि 9 जुलाई डेडलाइन है तो उससे पहले साइन कर लेते। ऐसा नहीं है, जब तक म्यूचुअली बेनिफिट नहीं होगा, जब तक भारत के हितों को नहीं साझा जाएगा, तब तक हम ट्रेड डील साइन नहीं करेंगे। लेकिन उसके अगर आप देखेंगे अब और भी कुछ खबरें आती हुई देखने को मिल रही है। सबसे ज़्यादा आपको बता दूं कि आज दोस्तों यूएस की तरफ से 15 देशों की लिस्ट निकल कर आएगी, जिनसे यूएस ऑलमोस्ट दोस्तों एक ट्रेड डील करता हुआ देखने को मिलेगा। और ये जो ट्रेड डील की न्यूज़ है कब तक आएगी, ये बात ध्यान रखिएगा कि इंडिया और यूएस की जो ट्रेड डील है उसका व्हाइट हाउस में ब्रीफिंग होने वाला है इंडिया के स्टैंडर्ड टाइम करीबन 10:30 बजे के हिसाब से। यानी जी हाँ, आज 10:30 बजे दोस्तों जो व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी है कैरोलाइन लिविट, उनकी तरफ से याद रखिएगा इसका अनाउंसमेंट किया जाएगा। मीडिया को वो एड्रेस करेगी 10:30 बजे, जिसमें वो देशों के नाम लेंगी जिनके साथ जो यूएस है उसने ट्रेड डील साइन कर लिया। मतलब 15 देशों को लेटर जो है वो बेसिकली यूएस भेजता हुआ नजर आएगा। और इसमें ये देखना है कि क्या भारत का नाम भी होता है, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। अब यहाँ पर दोस्तों जो अगर आप देखेंगे खबर है वो यही है कि लगातार दोस्तों नेगोशिएशन टेबल पे इंडिया बैठा रहा, जिसमें याद रखिएगा जो इंडिया के चीफ नेगोशिएटर थे फॉर द ट्रेड डील वो राजेश अग्रवाल थे, जो स्पेशल सेक्रेटरी और कॉमर्स सेक्रेटरी है डेजिग्नेट, जिसमें याद रखिएगा पीयूष गोयल जी खुद भी इन्वॉल्व थे। यूएस फ्रंट पे दोस्तों ब्रैंडन लिंच और असिस्टेंट यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया जो उनके चीफ नेगोशिएटर थे वो भी इसमें इंक्लूडेड थे। तब समझ सकते हैं कि अपने आप में ये ट्रेड डील के अंदर काफ़ी, देखिए आप कह सकते हैं कि बातचीत हुई है, नेगोशिएशंस का दौर चलता हुआ देखने को मिला है। अब एक खबर ऐसे निकल कर आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि भारत हो सकता है कि एक मिनी ट्रेड डील, यानी एक छोटी ट्रेड डील जो है वो अभी साइन करे, ना कि एक फुल फ्लेजेड ट्रेड डील। अब ये ध्यान रखिएगा, जैसे इंडिया और यूके ने एक ऑलमोस्ट ट्रेड डील के बारे में अनाउंसमेंट कर दिया कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता हुआ देखने को मिलेगा, तो वो एक तरीके का दोस्तों ट्रेड डील है। अब वो खबर आ रही है कि जल्द इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी वो यूके जाते हुए नजर आएंगे और जो एफटी है उस पर साइन करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अभी दोस्तों जो इंडिया और यूएस के बीच में होगा ये एक मिनी ट्रेड डील हो सकती है। मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो ट्रेड डील आपको देखने को मिलेगी इंडिया और यूएस के बीच में, इसमें हो सकता है कि दोस्तों पूरा एज अ होल पर बात ना किया जाए, और इसमें खबर ये आ रही है कि कुछ सेक्टर्स को छोड़ भी दिया जा सकता है। अब क्या खबर है यहाँ पे पहले हम समझते हैं। तो देखिए, इंडिया और यूएस में एक मिनी ट्रेड डील होती हुई देखने को मिलेगी विद पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली सेंसिटिव सेक्टर्स ऑफ डेयरी एंड एग्रीकल्चर लाइकली टू बी एक्सक्लूडेड। जी हाँ, मतलब जो सेक्टर्स इंक्लूड नहीं किए जाएंगे वो है दोस्तों डेयरी और एग्रीकल्चर, जिसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जाने वाला है फ्रॉम दिस पैक्ट। ये दोस्तों खबर निकल कर आ रही है। ये जो डील है ये बताया जा रहा है कि अपने कंक्लूजन फेज में है। ये एक ऑफिशियल ने कहा कि जो इश्यूज थे सारे, ऑलमोस्ट जो इश्यूज थे रिलेटेड टू एग्री, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बाकी चीज़ों को हमने देख लिया है, सीम आउट टू बी आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ दिस फेज ऑफ द डील। ऑफिशियल ने ये कहा है कि ये जो एग्रीमेंट है ये अगले 2 दिनों के अंदर अनाउंसमेंट हो सकता है। अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि जो पहले स्टेटमेंट निकल कर आ रहा था कि हम टाइम बाउंड नहीं करेंगे अगर एक्सटेंशन, मतलब जो यहाँ पर एक डेडलाइन आ रही है उस डेडलाइन को लेकर भी अभी हमें कोई चिंता नहीं है। और अब दोस्तों ये खबर निकल कर आ रही है कि अगले 2 दिनों के अंदर, और ये जो आर्टिकल था ये बात ध्यान रखिएगा कल ये छप गया था, इसका मतलब ये है कि मोस्टली दोस्तों जो अनाउंसमेंट है हो सकता है कि दोस्तों आज के दिन हमारा नाम भी उस 15 देशों की लिस्ट में आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। अब जो इंटरिम डील है इसमें बताया जा रहा है कि ये कवर करेगी ओनली इन द ट्रेड इन गुड्स। और एक सेकंड ऑफिशियल ने बताया कि जो यहाँ पर 2 साइड है, इसमें बताया जा रहा है कि फाइनलाइज हो चुके हैं मल्टीपल एग्रीमेंट एज एंड व्हेन द इशू गेट रिजॉल्व, राइट। तो मुझे बाजार की सबसे बड़ी खतरे की बात क्या है? सबसे बड़ी दोस्तों खतरे की बात यही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया कि 1 अगस्त से जो टैरिफ है वो लागू हो जाएंगे। मतलब समझिए कि अगर ट्रेड डील्स नहीं होती है तो फिर जो टैरिफ उन्होंने अनाउंस किया है वो दोस्तों टैरिफ इंडिया पे लगना चालू कर देंगे। जो 90 दिनों का याद रखिएगा ये पूरा एक्सटेंशन दिया गया था टैरिफ्स को, अब वो टैरिफ दोस्तों फिर से आपको आते हुए नजर आ जाएंगे इन एक्शन। अब आप समझ सकते हैं कि इस टैरिफ से हुआ क्या था।
अगर आप पिछले 6 महीने देखेंगे तो बाजार में उतार चढ़ाव जो देखने को मिला है, भले वो हमारा बाजार हो या फिर यूएस का बाजार हो, याद रखिएगा सबसे ज़्यादा बाजार के लिए चिंता ट्रेड डील बना हुआ था। कभी देखिए बाजार अचानक से नीचे आता था, कभी अचानक से ऊपर जाता था, और जब से उसको ट्रंप ने कह सकते हैं ऑफिस में आए हैं तब से एक्शन जो करते हुए दिखे हैं, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा आप समझ सकते हैं बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ता हुआ देखने को मिला है, वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई नजर आई। अब यूएस टैरिफ दोस्तों 1 अगस्त से चालू हो जाएंगे इफ ट्रेडिंग पार्टनर्स फ्रॉम ताइवान टू द यूरोपियन यूनियन डू नॉट स्ट्राइक डील्स विद वॉशिंगटन। ये दोस्तों याद रखिएगा, जो वॉशिंगटन के ट्रेजरी सेक्रेटरी यानी यूएस के स्कॉट बिसेंट, उन्होंने साफ साफ कह दिया। मतलब समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर ट्रेड डील नहीं नेगोशिएट होती है या फिर कोई ट्रेड डील साइन नहीं होती है तो उस देश पे साफ साफ बात है कि टैरिफ लगता हुआ देखने को मिलेगा, और जो रेट्स है will boomerang back to the sometimes very high level that President Trump had announced on April 2nd। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरीके के जो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आते हुए देखने को मिलते हैं, बाजार इसको भी बहुत पसंद नहीं करता है। बेसेंट ने दोस्तों कंफर्म किया है कमेंट बाय ट्रम्प टू रिपोर्टर्स अब्रॉड एयरफोर्स वन, अबॉर्ड एयरफोर्स वन, मतलब जब याद रखिएगा वो फ्लाइट में होते हैं जब उनकी एयरफोर्स वन में, तब याद रखिएगा वो काफ़ी सारे प्रेस के लोगों को अपने स्टेटमेंट देते रहते हैं। तो ये साफ उन्होंने कह दिया है कि कोई आई विल प्रोबेबली स्टार्ट देम ऑन August 1, मतलब 1 अगस्त से हम शुरू कर देंगे। अब कुछ की पॉइंट दोस्तों इंडिया यूएस ट्रेड डील के, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो पहली बात तो देखिए, इंडिया के जो ऑफिशियल्स हैं वो याद रखिएगा आ चुके हैं यूएस से, जो पूरा बातचीत करनी थी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, और इंडिया से जो भी ऑफिशियल्स गए थे उन्होंने वापस से याद रखिएगा इंडिया में आ चुके हैं जो यूएस गए थे। कुछ इश्यूज़ बताया जा रहा है कि अभी भी अनरिजॉल्व रह गए, जैसे कि यूएस टैरिफ ऑन इंडियन स्टील जो 50% है और ऑटोमोबाइल्स 25% है, इसको अभी भी कह सकते हैं कि इतना जल्दी रिजॉल्व नहीं हो पाया ये चीज़। इसके अलावा इंडिया ने ये भी रिफ्यूज़ कर दिया है कि इंडिया इंपोर्ट ड्यूटी जो अमेरिकन फार्म और डेयरी प्रोडक्ट्स पे लगाता है उसको रिड्यूस करेगा, कॉलिंग देम सेंसिटिव सेक्टर। जैसे हमको बताया कि ये खबर आ रही है कि अगर मिनी ट्रेड डील होती है तो इस सेक्टर को छोड़ दिया जाएगा, इस सेक्टर पे कुछ भी नहीं किया जाएगा, ये साफ साफ निकल कर आ रहा है। इसके अलावा इंडिया ने ये साफ साफ कहा है कि इंडिया हमेशा अपने डेयरी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करता हुआ आया है इन पास्ट ट्रेड डील्स एंड इज कंटिन्यूइंग दैट पॉलिसी। जो यूएस के प्रेसिडेंट है उसने साफ कहा है कि देखिए वो 10-12 कंट्रीज़ को भेजेंगे, 15 कंट्रीज़ को भी भेज सकते हैं अबाउट एडजस्टिंग रेसिप्रोकल टैरिफ रेट्स। जो यूएस का प्लान है वो याद रखिएगा फाइनलाइज होता हुआ नजर आएगा बाय जुलाई 9 अहेड ऑफ अ ट्रेड डेडलाइन। जो टैरिफ डेडलाइन है याद रखिएगा, ये साफ साफ बताया जा रहा है कि डेडलाइन से पहले हमारा भी हो सकता है कि क्लियर हो जाए। अगर यहाँ पर एग्रीमेंट नहीं आता है तो 1 अगस्त से याद रखिएगा अप्लाई हो जाएगा टैरिफ। यूएसए चाहता है कि इंडिया कट करे ड्यूटीज ऑन इंडस्ट्रियल गुड्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वाइन्स, पेट्रोकेमिकल्स, डेयरी एंड फार्म प्रोडक्ट्स लाइक एप्पल, नट्स एंड अल्फा अल्फा है होता है, उस पर भी भारत को अपना टैरिफ हटाना है। इसके अलावा इंडिया को एक कंसीडर करना पड़ेगा कि टैरिफ रिलीफ जो है वो मेनली हो टू लेबर इंटेंसिव सेक्टर जैसे क्लोथिंग, टेक्सटाइल, ज्वेलरी, लेदर, प्लास्टिक, केमिकल, ऑयल सीड, श्रिम्प, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो भारत ये चाहता है कि इन सब में टैरिफ जो है वो बिल्कुल कम होता हुआ नज़र आ जाए। तो ये चीज़ें हैं जिसके ऊपर दोस्तों बाजार देख रहा है कि क्या होता है, भारत की ये मांग है, देखना ये होगा दिलचस्प क्या ये अप्रूव होती है कि नहीं होती है। बाकी अभी अगर आप देखेंगे दोस्तों जो यूएस का मार्केट है वो भी इससे डरा हुआ है, और यूएस के मार्केट में आप देखिए तेज़ी से गिरावट देखने को मिल रही है। डाउ इज करेंटली 0.68% डाउन, 304 पॉइंट के आसपास की गिरावट है। वहीं जो नेस्डैक है वहाँ पे 0.66% की गिरावट है 135 पॉइंट्स की। तो आप समझ सकते हैं बाजार के अंदर अभी आपको गिरावट देखने को मिल रही है अमेरिका के, और अगर दोस्तों आज यूएस का बाजार गिरता हुआ देखने को मिलता है, भारी गिरावट वहाँ पे देखने को मिलती है, तो उसका असर आप समझ सकते हैं कि हमारे बाजार पर भी पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों अभी मार्केट वॉलेटाइल रहते हुए देखने को मिलेंगे, ये बात तो क्लियर है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।